जिस तरीके से मुंह से श्वास लेने की एक गलत आदत हमको कभी ना कभी किसी तरीके से लगी होगी, वैसे ही नाक से श्वास लेने की आदत भी हम कुछ सिंपल टेक्निक से डाल सकते हैं, अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर किसी ईएनटी से रिलेटेड इंटरनल डिफॉर्मिटीज़ की वजह से अगर हम मुंह से श्वास ले रहे हैं तो इसको ठीक करने के लिए हमें डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर आपको बेटर बता पाएंगे कि किस वजह से आप नाक से श्वास नहीं ले पा रहे। मगर अगर ये एक गलत आदत है और हम बिना अवेयरनेस के सिर्फ मुंह से श्वास लेना शुरू कर दिए बिकॉज ऑफ कंफर्ट, इसको कुछ सिंपल टेक्निक से सुधारा जा सकता है। कुछ टिप्स दे रही हूँ आपको कि मुंह से अगर आप श्वास लेते हैं तो कैसे नाक से श्वास लेने पे अपनी आदत को डालें। सबसे पहली बात, एक कंसिस्टेंट अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है कि हम जब भी श्वास ले रहे हैं तो हम अवेयर रहें कि हम नाक से ले रहे हैं कि मुंह से ले रहे हैं। तुरंत अपने आप को रोकना आना चाहिए कि नहीं, हमें नाक से श्वास लेनी है। तो सबसे पहला स्टेप इसमें आता है, एक सेल्फ क्विक चेक करें। उसके अंदर 2-3 चीज़ें चेक करेंगे कि हम नाक से श्वास ले रहे हैं या मुंह से, पहली चीज़। दूसरी चीज़, जब हम श्वास लेते हैं तो हमारा पेट बाहर निकलता है, चेस्ट ऊपर उठता है या नहीं। अगर कई बार ये भी देखने में आता है कि जब हम गलत श्वास लेते हैं तो हम जब श्वास को छोड़ते हैं तो पेट जो पिचकना चाहिए वो फूलता है, और जब हम श्वास लेते हैं तो पेट अंदर की तरफ आता है, ये गलत है। तीसरी चीज़, क्या हमारी शैलो ब्रीदिंग है या हमारी डीप ब्रीदिंग है। ये 3 चीज़ें हमको अपने क्विक चेक के अंदर सबसे पहले चेक करना है। दूसरी चीज़ होती है सिंपल एक टेक्निक कि अपने पेट के ऊपर हाथ रखें और अपनी श्वास को चेक करें कि जब हम श्वास ले रहे हैं बेली फूल रही है, और ये अवेयरनेस धीरे धीरे जब हम डेवलप करेंगे तो हमें धीरे और नाक से श्वास लेने की आदत पड़ जाएगी। नेक्स्ट आता है माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स। माइंडफुल ब्रीदिंग टेक्निक्स में कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें करनी पड़ेंगी अपनी आदत सुधारने के लिए। पहली चीज़ कि हम अपने लिप्स को बंद रखने की आदत रखें, हल्का सा लॉक करके रखें और हम नाक से श्वास लें। कई जगहों पे जहाँ पे हम काम करते हैं, हमारी सीट है, हम बैठते हैं, वहाँ पे नोट्स लगा कर रखें, ब्रीथ थ्रू नोज़, ब्रीथ थ्रू योर नोज़। वो नोट्स हमको याद दिलाते रहेंगे कि हमें नाक से श्वास लेनी है। ये कुछ दिन करना पड़ेगा, एक बार हैबिट आपकी लग जाएगी, फिर आपको ये नोट्स लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब भी हम खाना खाते हैं तो हम मुंह को बंद करके खाना चबाएं धीरे धीरे, जिससे उस समय हम नाक से श्वास लेंगे और हमारी आदत पड़ेगी। ये कुछ सिंपल टेक्निक्स थी। अगर हमारी नाक में कंजेशन है और हमारी नाक बंद है जिसकी वजह से हम मुंह से श्वास ले रहे हैं, तो हम कुछ क्लिनजिंग क्रिया कर सकते हैं। हम जल नेति कर सकते हैं, सूत्र नेति कर सकते हैं, हम स्टीम ले सकते हैं। हम ऐसी जगहों पर जाने से बच सकते हैं जहाँ पे बहुत डस्ट, एलर्जी या एयर पॉल्यूशन हो। अगर हम यौगिक टिप्स देखें तो हम अनुलोम विलोम जैसा प्राणायाम कर सकते हैं, भस्त्रिका कर सकते हैं अपने नेसल पैसेज को खोलने के लिए और अपने ब्रीदिंग पैटर्न को ठीक करने के लिए। इसके अलावा हम भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं, गहरी लंबी श्वास भर के उसको हमिंग के थ्रू बाहर निकालना मुंह बंद करके, उससे भी हमारी आदत पड़ेगी। तो ये कुछ टेक्निक्स है। और इसके अलावा एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने सोने और जागने का टाइम ठीक करें, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें इसी से ख़राब हो जाती हैं। हमारी हार्ट बीट्स, हमारी बहुत सारे और बॉडी के पैरामीटर्स हैं जो रात को देर तक जागने से और सुबह देर तक सोने से ख़राब हो जाते हैं। अपने आप को स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बचा के रखें, क्योंकि जैसे ही हम एंग्शियस होते हैं हम मुंह से श्वास लेना छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ये जो आदत है बुरी, ये अवेयरनेस से ही जाएगी। अपने श्वास प्रश्वास पे ध्यान रखें। सिंपल एक चीज़ है कि मुंह से श्वास लेने से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये एक डेली की लाइफस्टाइल आदत है, इसको आसानी से सुधारा जा सकता है।